मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अखिलेश कुमार कुशवाहा आप लोगों का पीलीभीत से पुनः स्वागत करता हूं। अभी बीच में कुछ शारीरिक समस्या होने के कारण मैं स्वास्थ्य सही नहीं था, जिस कारण से मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया। मेरा प्रयास है कि मैं आपको निरंतर वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ नई बातों को शेयर करना चाहूँगा जो हमारे आपके बीच में होना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि आवश्यक भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से आज कुछ बातचीत की जाए, आप लोगों को कुछ मोटिवेशन दिया जाए। इसी के साथ चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने। मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों को मेरे मित्रों आज मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, मेहनत किस तरह से की जानी चाहिए। ये कहानी मैंने एक बार यूट्यूब पे ही देखी थी, सुनी थी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा ये कहानी कही गई थी, लेकिन फ़िलहाल उस कहानी में बहुत ज़्यादा मुझे वो नज़र आया है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर उस कहानी से परिचित कराना चाहूँगा। मित्रों, कहानी की शुरुआत यूँ होती है कि एक लकड़ी जापान देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जापान देश में क्या होता है कि भूकंप वगैरह ज़्यादा आते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो एक महाशय थे जिनकी लकड़ी की टाल कहते हैं, अपने यहाँ पे दुकान कहते हैं, इस तरह से उनका भी एक टाल था, एक दुकान था, जो लकड़ी के मकान बना करके लोगों को उपलब्ध करवाते थे। अब उस लकड़ी के मकान में क्या होता था मेरे मित्रों, वो लकड़ी का मकान बनाने वाली टाल कंपनी या व्यक्ति, जिनके यहाँ पर एक व्यक्ति रामू नाम के एक व्यक्ति काम करते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस कंपनी के लिए काम किया। कंपनी का मालिक उनके उस काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि हमारे पिताजी ने किसी काम को स्टार्ट किया था, ये नौकर हमारे यहाँ पे आए और इन्होंने कंपनी हमारी कंपनी को अपना कीमती वक्त दिया, और कम कीमती वक्त ही नहीं दिया बल्कि हमारी कंपनी को बहुत अच्छा काम करने में मदद प्रदान की और अपना पूरा योगदान दिया एक अच्छे अनुभवी ऑपरेटर के रूप में। तो वो उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अच्छा, जो रामू थे उनको इस चीज़ का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था कि हमारे मालिक हमारे विषय में क्या सोचते हैं। उन्होंने क्या सोचा कि क्या बताएं, पूरा ज़िंदगी हमको काम करते हुए हो गया, मालिक बड़े खड़ूस हैं, हमेशा काम 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 काम। अब तो मैं रिटायरमेंट का समय हो चुका है और मुझे अब कोई काम है ही नहीं, मैं क्या बताऊं, अब मैं कोई काम कर ही नहीं पा रहा हूं और मालिक हमेशा काम बताते हैं। उसने क्या कहा एक बार, क्योंकि हर जगह का एक नियम होता है और हमारे यहाँ भी ये नियम होना चाहिए यार। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है, उसको समय रहते ये चीज़ बता देनी चाहिए कि हम अब आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में हम काम को छोड़ देंगे, और आप उससे पहले अपने एक नए काम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लीजिए। ऐसा ही रामू ने किया। रामू ने अपने मालिक को बताया कि मालिक साहब, मैं अब काम नहीं करूँगा और मुझे 6 महीने के बाद में छुट्टी चाहिए, परमानेंट छुट्टी चाहिए और मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो दुकान के मालिक ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को समझ गए और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर काम नहीं करना चाहते हो तो मत करो, और काम मत करो, परंतु उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डीलिंग है, उस डीलिंग को आप कर लो। तो बोले मतलब कि एक मकान आप बना दो, सिर्फ लास्ट अपनी ज़िंदगी का लास्ट मकान आपसे मैं बनवाऊँगा और उसके बाद मैं आपसे कभी काम के लिए नहीं कहूँगा, आप सिर्फ एक मकान बना लो। तो उन्होंने कहा चलिए, आप कहते हो तो बनाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति का मन नहीं काम कर रहा था कि मैं मकान बनाऊँ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि मकान तो बनाया,
जहाँ पे 1 कील लगनी थी वहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे 4 कील का काम था वहाँ पे 2 कील से काम चलाया, जहाँ पे 2 फंटी लगनी थी वहाँ पे 1 फंटी से काम चलाया है। इस तरह से काम किया कि जैसे कि हम उस काम को बोझ समझ के कर रहे हों, और उन्होंने काम ये बहुत जल्दी निपटा दिया। तो मालिक को बुलाया, कहा साहब मकान तैयार है, आप चेक कर लीजिए। तो मकान साहब ने देखा तो कहा ठीक है, हम आपके मकान से बहुत खुश हुए और अब आप यहाँ से जा सकते हो और काम को छोड़ सकते हो। तो वो बहुत खुश हो गए, कहा मालिक ने हमको छुट्टी दे दी। लेकिन जिस दिन उनकी विदाई थी उस दिन उस मालिक ने क्या किया, एक अजब ही खेल हो गया। उस मकान जो मकान मालिक ने बनवाया था उसकी चाबी उस व्यक्ति को देते हुए उसको विदा किया और कहा ये मकान हमेशा के लिए तुम्हारा है, इस मकान पे मेरा कोई हक नहीं होगा, ये तुम्हारी कमाई का मकान है, इसको तुम अपने बच्चों के लिए अपने लिए यूज करोगे। तब उस व्यक्ति को अपने उस काम का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर मन ही मन रो रहा था कि काश मैंने इस मकान को भी उतनी ही लगन से, उसी हिसाब से, एक बहुत अच्छे लगन से मैंने काम किया होता और आज इस मकान को मैं एक अच्छा मकान बनाया होता तो आज ये मकान हमको मिल गया। तो मेरे मित्र, हमेशा मेहनत करते रहो, मेहनत में कभी खोट मत आने दो। अगर आपने मेहनत को कम कर दिया तो पता नहीं किस मोड़ पर आपको वो मेहनत अपना रंग दिखाए, और अगर आपने मेहनत में कोई कसर छोड़ दी तो वो कसर आपको ज़िंदगी भर खलेगी, और वो खलेगी नहीं बल्कि वो आपको पल पल रोने के लिए मजबूर करेगी कि आपने अपनी मेहनत में कोई कमी छोड़ी थी जिस कारण से आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे मित्र, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो। फल देना ऊपर वाले का काम है, मेहनत करना हमारा काम है। हमारा काम आपको पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। मेरे मित्र, अगर आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। मेरे मित्र, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सारे जवाबों को एक अच्छे तरीके से आपको उत्तर दे सकूं, आपको संतुष्ट कर सकूं, आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। मेरे मित्र, मेरी कहानी का यही एक आपके लिए आधारशिला था कि आप अपनी जो भी स्टडी करते हो उसमें कोई कोर कसर मत छोड़ो, बहुत ही अच्छे ढंग से काम करो, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले वीडियो जो आपको और भी यूजफुल होंगे। मेरे मित्र, पढ़ाई ही सबसे अनमोल रतन है, इसका आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करें और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करें। मेरे मित्र, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरे मित्र, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को MS DOS के विषय में बता रहे थे। आज मैं आप लोगों को MS DOS के विषय में बताया था और मैं चाहूँगा कि आप लोग विधिवत इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को OS के विषय में बताऊंगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 24 मार्च 2000 में एप्पल इंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे शुरुआत में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद में मैक OS के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमी कि इसे पहले एप्पल बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता था। मेरे मित्र, मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली बताना चाहूँगा। एप्पल मैकिंटोश मैक जिसको कहा जाता है OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 24 मार्च 2001 में एप्पल इंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे शुरुआत में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी एक खूबी थी कि इसको सिर्फ एप्पल के ही सिस्टम पर आप रन कर सकते हो, अन्य किसी सिस्टम पे आप इसको रन नहीं कर सकते हो। मेरे मित्र, एप्पल
मैकिन्टोश, जिसको हम एप्पल मैक के नाम से जानते हैं, इसको सिर्फ हम एप्पल के ही सिस्टम पर रन कर सकते थे, अन्य किसी सिस्टम पर ये रन नहीं होता था। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एमएस विंडोज। एमएस विंडोज एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विभिन्न संस्करण विंडोज 95, 85, 98, एक्सपी, विस्टा आदि उपलब्ध हैं। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा इसमें कार्य करना अत्यंत सरल है। एमएस विंडोज के कुछ मुख्य संस्करण निम्नलिखित हैं। विंडोज एनटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही परिवार है जो 1993 में प्रस्तुत हुआ था। ये विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। मेरे मित्र, कहने का अर्थ कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट परिवार का ही है। इसे 1993 में प्रस्तुत किया गया था, विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, कि इससे हम नेटवर्क वर्क स्टेशन की क्षमताओं को बेहतर कर सकें, नेटवर्क को अच्छा स्ट्रांगली, कंप्यूटर नेटवर्क को स्ट्रांगली बना सकें। इसलिए इस वर्जन को मार्केट में लाया गया था। विंडोज 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। विंडोज विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया था। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधार के बाद विंडोज 98 ई को 5 मई 1999 को रिलीज किया गया था। विंडोज 98 के पहले संस्करण में प्रोग्रामिंग की गई थी, लेकिन बाद में विंडोज 98 के दूसरे संस्करण में इन त्रुटियों को सही कर दिया गया था। विंडोज 2000 ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी परिवार के ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है और 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर प्रयोग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए: व्यावसायिक सर्वर और एडवांस्ड सर्वर तथा डाटा सेंटर सर्वर। ये 4 रूप से काम करता था। मित्र, विंडोज एमई मिलेनियम एडिशन विंडोज 98 का सक्सेसर है। ये सितंबर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त है, जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को इसके उपयोग करने की निराशा हो सकती है। विंडोज 90 एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी विशेषता होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में प्रस्तुत किया गया था। विंडोज एक्सपी के 2 लोकप्रिय वर्जन विंडोज एक्सपी होम, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल है। विंडोज विस्टा ये है घर और व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटर पर प्रोग्राम के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 30 जनवरी 2007 को जारी किया गया था। विंडोज 7
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 पर्सनल कंप्यूटरों के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला का एक सर्वचलित संस्करण है। विंडोज 7 22 जुलाई 2009 को सामान्यतः उपलब्ध कराया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को करने की अनुमति प्रदान करता है। विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का नवीनतम रूप है। 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 8 का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की अधिकृत घोषणा कर दी गई थी। इसके पश्चात इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उत्पादन हेतु 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया था। जनसाधारण के लिए 26 अक्टूबर 2012 को लागू किया गया था। कहने का अर्थ ये सिस्टम 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया था, आया था, लेकिन जनसाधारण मतलब मार्केट में 26 अक्टूबर 2012 को लागू किया गया। विंडोज 10 ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जुलाई 2015 में निर्माण के लिए जारी किया गया था और एनटी परिवार के एक भाग के रूप में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अतिरिक्त मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल मोबाइल उपयुक्त युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल युक्तियों के साथ साथ विभिन्न फीचर्स को भी नियंत्रित करते हैं। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के हैं। मेरे मित्र, एंड्रॉयड वर्जन। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन डिवाइसेज, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया। iOS ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS को 29 जून 2007 में प्रस्तावित किया गया था, जब पहला फ़ोन विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड आदि में किया जाता है। विंडोज मोबाइल ये स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइसों के प्रयोग किए जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नए रूप से आधुनिक स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक डेबियन लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है। इसे यूके की कंपनी कॉनिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये सबसे पहले 2004 में अक्टूबर महीने में बाजार में आया था। ये पूर्णतः ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपयोगी है। उबंटू प्रत्येक वर्ष में दो बार अपना नया वर्जन निकालता है। उबंटू सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी सिद्धांत ओपन सॉफ्टवेयर विकास
सिद्धांतों पर आधारित है। जीनोम उबंटू के लिए ये GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI और लाइनक्स के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेट करता है। GNOME लाइनक्स को नॉन प्रोग्रामर के लिए उपयोग करना आसान बनता है और ये विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के समान है। उबंटू की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। उबंटू का डेस्कटॉप विंडोज सभी सामान्य सॉफ्टवेयर जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, VLC आदि सभी को सपोर्ट करता है। ये कार्यालय में कार्य करने के लिए लिब्रे ऑफिस को सपोर्ट करता है। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भांति वर्ड, एक्सेल आदि के एक्सेस प्रदान करता है। उबंटू में थंडरबर्ड इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को ईमेल जैसे जीमेल, हॉटमेल के लिए एक्सेस प्रदान करता है। मेरे मित्र, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे भागों के विषय में परिचित कराएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे मित्र, आप लोग पढ़ाई को इसी तरीके से बनाए रखें। अगर आप लोग पढ़ाई को बनाए रखेंगे, आज के युग में सबसे ज़्यादा शिक्षा ही ऊपर है। शिक्षा एक अनमोल रत्न है जिसको आप लोग सभी लोग अपने हैबिट में लाइए। शिक्षा को अगर आप हैबिट में लाएंगे, एक अच्छे विद्यार्थी की भांति आप अपना काम करेंगे तो अवश्य ही आप कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।